ओम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ षष्ठीतमः सर्गः। अरण्यकांड के 60वें सर्ग में श्री राम का विलाप करते हुए वृक्षों पशुओं से सीता का पता पूछना, भ्रांत होकर रोना और बारंबार उनकी खोज करने का वर्णन किया गया है। भ्रसमाब्रजमानस्य तस्याघो वामलोचनं प्रास्फुरच्चास्खलद रामो वे पथोश्चात् जायते। आश्रम की ओर आते समय श्री राम की बाईं आँख की नीचे वाली पलक जोर जोर से फड़कने लगी। श्री राम चलते चलते लड़खड़ा गए, उनके शरीर में कंप होने लगा। उपालक्ष्य निमित्तानि शोशुभानि मुहुर्मुहुः अभिक्षेमं तु सीताया इति वै व्याजहारः। बारंबार इन अपशकुनों को देखकर वे कहने लगे, क्या शीतल सकुशल होंगी। त्वरमाणो जगामाथो सीता दर्शन लालसः, शून्यमाशतं दृष्ट्वा बभूवोद्विग्न मानसः। सीता को देखने के लिए उत्कंठित हो वे बड़ी उतावली के साथ आश्रम पर गए। वहाँ कुटिया सूनी देख उनका मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। उद्भ्रमण्योपेगेन विक्षिपन् रघुनन्दनः तत्प्रोडजस्थानमभीक्ष्य समन्ततः ददर्श पर्णशालां च सीतया रहितां तदा श्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पद्मिनीमिव। हे रघुनंदन, बड़े वेग से इधर उधर चक्कर लगाने और हाथ पैर चलाने लगे। उन्होंने वहाँ जहाँ तहाँ बनी हुई एक एक पर्णशाला को चारों ओर से देख डाला, किंतु उस समय उसे सीता से सूनी ही पाया। जैसे हेमंत ऋतु में कमलिनी हिम से ध्वस्त हो श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक पर्णशाला शोभा शून्य हो गई थी। रुदन्तिमेव वृक्षैर्शिखिलान् पुष्पे मृगद्विजम् श्रियाविहीनं विध्वस्तं संत्यक्तं वनदयुतैः। वह स्थान वृक्षों की सनसनाहट के द्वारा मानो रो रहा था। फूल मुरझा गए थे, मृग और पक्षी मन मारे बैठे थे। वहाँ की संपूर्ण शोभा नष्ट हो गई थी, सारी कुटी उजाड़ दिखाई देती थी। वन के देवता भी उस स्थान को छोड़कर चले गए थे। विप्रकीर्णाजिनकुशं विप्रवृद्धे घृषीटिकृषीकिटं दृष्ट्वा शून्योटजस्थानं विललाप पुनः पुनः। सब और मृगचर्म और कुश बिखरे हुए थे, चटाइयाँ अस्त व्यस्त पड़ी थी। पर्णशाला को सूनी देख भगवान श्री राम बारंबार विलाप करने लगे। हृतामृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति, लीनाप्यथवाभिरुरथवायं वनमाश्रिता गता विचेतुं पुष्पाणि फलान्यपि च न च वा पुनः, अथवा पद्मिनीं याता जलार्थं वा नदीं गता। हाय, सीता को किसी ने हर तो नहीं लिया, उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई, अथवा वह खो तो नहीं गई, या किसी राक्षस ने उसे खा तो नहीं लिया, वह भीरू कहीं छिप तो नहीं गई है, अथवा फल फूल लाने के लिए वन के भीतर तो नहीं चली गई। संभव है फल फूल लाने के लिए ही गई हो, या जल लाने के लिए किसी पुष्करणी अथवा नदी के तट पर गई हो। यत्नान् मृगे मानस्तु न ससाद वने प्रियां, शोक रक्ति क्षणासीमानुन्मत्तयो लक्षिते। श्री रामचंद्र जी ने प्रयत्न पूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीता को वन में चारों ओर ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता न लगा। शोक के कारण श्रीमान राम की आँखें लाल हो गई, वे उन्मत्त के समान दिखाई देने लगे। वृक्षाद वृक्षं प्रधावन् सागरीं चापि नदी नदम्, बभ्रां विलपन् रामः शोक पंकार्णवप्लुतः। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास दौड़ते हुए वे पर्वतों नदियों नदों के किनारे घूमने लगे। शोक से समुद्र में डूबे हुए श्री रामचंद्र जी विलाप करते करते वृक्षों से पूछने लगे, क्यस्ति कच्चेत् त्वया दृष्ट्वा सा कथं प्रिया प्रिया, कथं यदि जानीखे संसीतां शुभाननां। स्निग्ध पल्लव शंकाशां पीतकोशेयवासिनीं
संसस्य दिशा दृष्टा बिल्व बिल्वोपमस्तनी। कदम में मेरी प्रिया सीता तुम्हारे पुष्प से बहुत प्रेम करती थी। क्या हुआ है यहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? यदि जानती हो तो उसे उस सुभानना सीता का पता बताओ। उसके अंग सुस्निग्ध पल्लवों के श्वान कोमल हैं तथा शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाती है। अरे बिल्व मेरी प्रिया के स्तन तुम्हारे ही समान है। यदि तुमने उसे देखा हो तो बताओ। न अथवा अर्जुन संशय त्वं प्रियां ताम अर्जुन प्रियां जनकस्य सुता तन्वी यदि जीवति वा न वा। ककुभा ककुभोरुं तां व्यक्तं जानाति मैथिलीं लता पल्लव पुष्पाढ्यो भाति हे के वनस्पति। भ्रमरैरूप गीतश्च यथा द्रुमभरो यति एक व्यक्तं विजानाति तिलकास्तिलकप्रियाम्। अथवा अर्जुन तुम्हारे फूलों पर मेरी प्रिया का विशेष अनुराग था, अतः तुम ही उसका कुछ समाचार बताओ। कृशांगी जनक किशोरी जीवित हैं या नहीं? यह ककुभ अपने ही समान उरु वाली मिथिलेश कुमारी को वश जानता होगा, क्योंकि यह वनस्पति लता पल्लव तथा फूलों से संपन्न हो बड़ी शोभा पा रहा है। ककुभ तुम सब वृक्षों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि ये भ्रमर तुम्हारे समीप आकर अपने झंकारों द्वारा तुम्हारा यशोगान करते हैं। तुम्हें सीता का पता बताओ। अहो यह भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है। यह तिलक वृक्षवत सीता के विषय में जानता होगा, क्योंकि मेरी प्रिया सीता को भी तिलक से प्रेम था। अशोक शोकापनुद शोकोपहत चेतनम त्वन्नामानं कुरुक्षेत्रम प्रिया संदसने निमाम। अरे अशोक तुम शोक दूर करने वाले हो। इधर मैं शोक से अपना चेतना खो बैठा हूँ। मुझे मेरी प्रियतमा का दर्शन कराकर शीघ्र ही अपने जैसे नाम वाला बना दो। मुझे अशोक कर दो। यदि तालत्या दृष्टा पक्वतालोपमस्तनी कथयस्वरारोहम कारुण्यम यदि ते मयि। हे ताल वृक्ष तुम्हारे पके हुए फल के समान स्तन वाली सीता को यदि तुमने देखा हो तो बताओ। यदि मुझ पर तुम्हें दया आती हो तो उस सुंदरी के विषय में अवश्य कुछ कहो। यदि दृष्टा तुया जम्बो जाम्बू नद संप्रभा प्रियां यदि विजानासी निशंक कथयस्व मे। अरे जामुन जाम्बू नद सुवर्ण के समान कांति वाली मेरी प्रिया यदि तुम्हारी दृष्टि में पड़ी हो, यदि तुम उसके विषय में कुछ जानते हो तो निशंक होकर मुझे बताओ। अहो तुम कर्णिकाराध्य पुष्पिता सो विशेषम कर्णिकारं प्रियां साध्वीं संसदृष्ट्वा यदि प्रिया। अरे कनेर जो है, आज तो फूलों के लगने से तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। ओह मेरी प्रिया साध्वी सीता को तुम्हारे ये पुष्प बहुत पसंद थे। यदि तुमने उसे कभी देखा हो तो मुझसे कहो। सूतनीप महासालान् पंसान् कुर्वान् भगवान् दाणिमान् पितान् गत्वा दृष्ट्वा रामो महायशः बकुलानथ पुन्नागोश्चन्द्रान् केतकांस्तथा पृच्छन् रामो वने भ्रान्तोन्मत्तयो लक्ष्यते। अथवा मृगसावाक्षीं मृगजानासि मैथिलीं मृगविप्रेक्षणीं कांता मृगीभिः सहिता भवेत्। इसी प्रकार आम कदम विशाल साल कटहल क्रौबधौ और अनार आदि वृक्षों को भी देखकर महायशस्वी श्री रामचंद्र जी उनके पास गए और बकुल पुन्नाग चंदन था केवड़े आदि के वृक्षों से भी पूछते फिरे। उस समय वे वन में पागल की तरह इधर उधर भटकते दिखाई देते थे। अपने सामने हिरण को देखकर वे बोले, मृग अथवा तुम ही बताओ, मृगनयनी मैथिली को जानते हो। मेरी प्रिया की दृष्टि ही तुम हरिणों की सी है, तथा संभव है वह हरिणियों के ही साथ हो। गज सा गजना सोरूर यदि दृष्टा तुया भवेत् तामन्ये विदितां तुभ्यमाख्याहि वरवारणो। श्रेष्ठ गजराज तुम्हारी शूण के समान ही जिसके दोनों उरु हैं, उस सीता को संभवतः तुमने देखा होगा। मालूम होता है तुम्हें उसका पता विदित है, अतः बताओ वह कहाँ है। शार्दूल यदि सा दृष्टा प्रिया चंद्र निभानना
मैथिलीमं विश्रब्धा कथयश्चुनते भयम। अरे व्याघ्र, यदि तुमने मेरी प्रिया चंद्रमुखी मैथिली को देखा हो तो निश्शंक होकर बता दो, मुझसे तुम्हें कोई भय नहीं होगा। किम धावत प्रिये नूनम दृष्टासि कमले क्षणे वृक्षैराच्छाद्य चात्मानं किम अहं न प्रतिभासते। इतने ही में उनको भ्रम हुआ कि सीता उधर भाग कर छिप रही है। तब वे बोले, प्रिय क्यों माँ भागी जा रही हो? कमल लोचने, निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपा कर मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? तिष्ठ तिष्ठ परारोहे न ते अस्ति करुणामयी नात्यर्थम हास्यशीलासी किमर्थम मामुपेक्षसे। अरे परारोहे, ठहरो ठहरो, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती है? अधिक हास परिहास करने का तुम्हारा स्वभाव तो नहीं था, फिर किस लिए मेरी उपेक्षा करती हो? पीत कौसेकेना शिशुचिता वरवड़नी धावन्त्यपि मया दृष्टा तिष्ठयद्यति सौहृदम्। अरे सुंदरी, पीली रेशमी साड़ी से ही तुम कहाँ हो यह सूचना मिल जाती है, भागी जाती हो तो भी मैंने तुम्हें देख लिया है। यदि मेरे प्रति स्नेह सौहार्द हो तो खड़ी हो जाओ। नैषा नूनम अथवा हिंसिता चारुहासिनी कृच्छ्रम प्राप्तम नमाम नूनम यथोपेक्षितुमर्हति। व्यक्तं सा भक्षिता बाला राक्षसैः कृषिता शनैः विभज्याङ्गानि सर्वाणि मया ग्रहीता प्रिया। फिर भ्रम दूर होने पर बोले, अथवा निश्चय ही वह नहीं है। उस मनोहर मुस्कान वाली सीता को राक्षसों ने मार डाला, अन्यथा इस तरह संकट में पड़े हुए कि मेरी यह कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी। स्पष्ट जान पड़ता है कि महासभक्षी राक्षसों ने मुझसे बिछड़ी हुई मेरी भोली भाली प्रिया मैथिली को उसके सारे अंग बांटकर खा लिए होंगे। नूनम तत्शुभदंतोष्ठम सुनाशम शुभकुंडलम पूर्णचंद्रनिभम ग्रस्तम मुखम निष्प्रभताम गतम। सुंदर दांत, मनोहर ओठ, सुगढ़ नासिका से युक्त तथा रुचिर कुंडलों से अलंकृत वह पूर्ण चंद्रमा के समान अभिराम मुख राक्षसों का ग्रास बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा को खो बैठा होगा। स्वाही चंपक वर्णाभा ग्रीवा गय वेय कोचिता कोमला बिलपंत्यास्तु कांताया भक्षिता सुहा। रोती बिलखती हुई प्रेतमा सीता की वह चंपा के समान वर्ण वाली कोमल एवं सुंदर ग्रीवा को, जो हार और हंसली आदि आभूषण पहनने के योग्य थी, निशाचरों का हार बन गई। किनूनम विक्षिप्य माणौ तौ बाहु पल्लव कोमलौ भक्षितौ वेप्यमानाग्रहु सहस्ताभरणांगदौ। वे नूतन पल्लवों के समान कोमल भुजाएं जो इधर उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अग्रभाग कांप रहे होंगे, हाथों के आभूषण था बाजूबंद सहित निश्चय ही राक्षसों के पेट में चली गई। मया ब्रहिता बाला रक्षताम भक्षणाय वै सार्थेनो परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवा। हा लक्ष्मण महाबाहो पश्यसे त्वं प्रियां क्वचितो हा प्रिये क्व गतः भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः। इत्येवं विलपन् रामः परिधावन् वनाद्गमवनं कचिदोद्भ्रमते वेगात् कचिद् विभ्रमते बलात्। मैंने राक्षसों का भक्ष बनने के लिए उस बाला को अकेले छोड़ दिया। यद्यपि उसके बंधु बांधव बहुत हैं, फिर भी वह यात्रियों के समुदाय से विलग हुई किसी अकेली स्त्री की भांति निशाचरों का ग्रास बन गई। हा महाबाहु लक्ष्मण, क्या तुम कहीं मेरी प्रियतमा को देखते हो? हा प्रिय, हा भद्रे, हा सीते, तुम कहाँ चली गई? इस तरह बारंबार विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी एक वन से दूसरे वन में दौड़ने लगे। वे कहीं सीता की समानता पाकर उद्भ्रांत हो उठते उछल पड़ते थे और कहीं शोक की प्रबलता के कारण विभ्रांत हो जाते थे। कि क्वचन मत्त्यभाति कांतान वेषण तत्परः श्रवणानि नदी शैलान गिरिप्रश्रवणानि च काननानि च वेगेनो भ्रमत्य परिवर्षंस्थितः तदा स गत्वा विपुलं महद्वनं परीत्य सर्वं तथ मैथिलीं प्रति अनिष्टिताशः सचकार मार्गणे पुनः प्रियाजा परमं परिश्रमम्। अपनी प्रियतमा की खोज करते हुए वे कभी कभी पागलों की सी चेष्टा करने लगते थे।
उन्होंने बड़ी दौड़ धूप करके कहीं भी विश्राम न करते हुए वनों, नदियों, पर्वतों, पहाड़ी, झरनों और विभिन्न काननों में घूम घूम कर अन्वेषण किया। उस समय मिथिलेश कुमारी को ढूंढने के लिए वे उस विशाल एवं विस्तृत वन में गए और सब में चक्कर लगा कर थक गए तो भी निराश नहीं हुए। उन्होंने पुनः अपनी प्रियतमा के अनुसंधान के लिए बड़ा भारी परिश्रम किया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य कांडे षष्ठीतमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव।